नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रभान उपाध्याय आप सभी का अपने इस YouTube चैनल बनारसी गुरु पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आपको तुलसी विवाह के बारे में बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जो इस वर्ष 25 नवंबर को है। तुलसी विवाह की पूरी जानकारी के लिए, उनके पूरे कार्यक्रम के लिए और तिथि की जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि मैं आपको सारी बातें अच्छे से बता सकूं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। उनके साथ सभी देवता भी योग निद्रा का त्याग कर देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। फिर भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। इसी दिन से ही सारे मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार और जो भी मांगलिक कार्यक्रम हैं हमारे समाज में, वो चालू हो जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी और भगवान विष्णु शालिग्राम की विधिपूर्वक पूजा कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके रिश्ते पक्के हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिनके कोई पुत्र और कोई औलाद नहीं है, कोई पुत्र पौत्र नहीं है, अगर वो तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कन्यादान जैसी पुण्य प्राप्त होती है। उस दिन क्या करना चाहिए कि जो तुलसी माता का पौधा है, जो गमला है, उसे गेरुआ रंग से सजाते हैं। चारों ओर ईंट का मंडप बना करके उसके ऊपर ओढ़नी या कोई लाल रंग का कपड़ा या कोई चुंदरी जो है ओढ़ाते हैं। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करते हैं। उसके बाद भगवान गणेश आदि देवताओं का तथा शालिग्राम जी का विधिपूर्वक पूजन करते हैं। फिर श्री तुलसी जी षोडशोपचार पूजा ओम तुलस्यै नमः मंत्र से करते हैं। उसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखते हैं। भगवान शालिग्राम सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमाएं कराएं और आरती के पश्चात विवाहोत्सव पूर्ण करें। तुलसी विवाह में हिंदू विवाह के समान ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। विवाह के समय मंगल गीत आदि, जैसा कि हमारे यहाँ हमारे समाज में एक परंपरा है कि विवाह आदि के समय हम एक मंगल गीत गाते हैं। घर की जो औरतें हैं वो मंगल गीत गाती हैं। उसी तरह तुलसी विवाह में भी हम मंगल गीत आदि गाए जाते हैं। इस बार जो है शुभ मुहूर्त जो पड़ रहा है एकादशी तिथि का, वो हो रहा है 25 नवंबर को भोर में 2:42 से लेकर के 26 नवंबर को सुबह 5:10 तक एकादशी का जो है तिथि रहेगा। उसके बाद फिर आपका द्वादशी तिथि लग जाएगी। श्री हरि भगवान विष्णु और तुलसी विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। असल में जो तुलसी नाम की कन्या थी, वो एक राक्षस कन्या थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा जो थी, वह बड़ी ही परम भक्त थी भगवान विष्णु की। वह भगवान विष्णु को बहुत मानती थी। वृंदा के बड़ी होने पर उसके पिता ने उसका वृंदा का विवाह जालंधर नामक एक पराक्रमी असुर से करा दिया। वह जो जालंधर था बड़ा ही पराक्रमी था। और इधर वृंदा जो थी भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ साथ ही बहुत बड़ी सतीव्रता भी थी। और यह इसकी पतिव्रता स्त्री थी, जिसके चलते जो है, इसकी पतिव्रता के चलते जालंधर जो है अजय हो गया था। जालंधर को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान हो गया। उसने स्वर्ग पे आक्रमण करके वहाँ की जितनी भी कन्याएं थी, स्वर्ग कन्याएं थी, देव कन्याएं थी, उनको अपने अधिकार में ले लिया। इससे जितने भी देवी देवता थे वो बहुत दुखी हुए। दुखी होकर, क्रोधित होकर वो भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप जालंधर का अंत करिए, उसका वध करिए। परंतु भगवान विष्णु सोचने लगे कि जब तक वृंदा का सतीत्व है तब तक जालंधर को मारना नामुमकिन है, असंभव के बराबर है। ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा सबसे पहले मुझे वृंदा का सतीत्व भंग करना होगा, तभी हम जालंधर को मार सकते हैं। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिए, जिसके कारण जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, मैंने आपकी आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर श्री हरि के पास नहीं था। वे शांत खड़े सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक
पत्थर की तरह मतलब पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं, यानी पत्थर बन जाए। शाप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु पत्थर का बने तो सृष्टि का सारा संतुलन बिगड़ गया। देवताओं ने वृंदा से याचना की कि आप अपना शाप वापस ले लें। देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ छल होने के कारण बहुत लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया, जिसे हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को शाप से मुक्त करने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। जहां पर जिस जगह पर वो सती हुई थी वहां वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, और तभी से हम तुलसी को जानने लगे। और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूपी विवाह तुलसी से कराया। इस घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराते हैं। मैंने शुरुआत में जैसा आपको बताया कि तुलसी का जो विवाह है वो उसको करने से हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में पुत्र पुत्रियां नहीं हैं, ऐसे माता पिता अगर तुलसी का विवाह का आयोजन करते हैं उन्हें महाकन्यादान फल की प्राप्ति होती है। अतः हमें उस दिन जो है तुलसी विवाह के दिन हमें बहुत विधि विधान के साथ माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी का अपने अगले वीडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार।